हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ गया हूँ आज फिर से। आज मैं एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और इस स्ट्रेटजी के थ्रू एक स्टॉक में मैंने 50% से भी ज़्यादा प्रॉफिट बुक करा है। इसलिए मैंने सोचा कि स्ट्रेटजी भी इम्पोर्टेंट है और मैंने लाइव ट्रेडिंग जिस तरह से करा है, कितना लंबा टाइम पीरियड तक मैंने इसमें होल्ड करके रखा हुआ था, सारे डिटेल में स्क्रीन पे ले जा करके मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी स्ट्रेटेजी को मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर कौन सा वो स्टॉक था जिसमें मैंने 57% के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक करा है। तो उस स्टॉक का नाम है बॉस लिमिटेड। अब मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आखिर इस कंपनी में मैंने बाय किस स्ट्रैटेजी पे करा, क्यों करा, कब करा और कैसे करा, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो स्ट्रैटेजी बना के रखा था, जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा था, वो मैंने हाइड कर रखा हूँ अभी। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको कि आखिर ये स्टॉक कहाँ से घूम के आया है। मैं पहले मंथली में चला जाता हूँ। मंथली में जाने के बाद आपको सही से दिखेगा। अब मैं बताता हूँ ये। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 70% डाउन आया है और मैंने 2023 के लास्ट में मैंने ख़रीदा है जब 31% डाउन था। अब सोचो 31% स्टॉक जब डाउन है, उसके बाद मैंने इस स्ट्रेटजी पे बाय करा है। मेरे को टारगेट भी मिला, मैं दिखाता हूँ आपको। डे कैंडल पे मैं चला गया। अब मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। और मैं सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये है कि मैं इतना टाइम तक इसमें रुक कैसे पाया, तो मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने हाइड को ओपन किया। अब आपको दिख रहा होगा ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे एक शोल्डर देखा एंड दूसरा शोल्डर मैंने यहाँ पे देखा, और ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक मेरे को दिख रहा है ये पूरा नेक है। यहाँ पे डबल शोल्डर है, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे डबल शोल्डर है एंड अगेन यहाँ पे डबल शोल्डर है, और ये पूरा का पूरा नेक है मेरा। अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरा जो फर्स्ट शोल्डर दिख रहा है आपको, इसमें आप थोड़ा गौर करना कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शोल्डर पैटर्न बना है। मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। एक ये शोल्डर है एंड अगेन एक ये शोल्डर है, और ये लंबा सा पूरा नेक आपको दिखने वाला है। अब सेकेंड साइड में भी एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। अब गौर से ज़रा देखना इस स्ट्रेटजी को। मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जब मैं स्ट्रैटेजी की जिक्र करूँ, जो मैं स्टॉक बताने की कोशिश करूँ कि इस स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी बन रहा है, तो आपको इस चीज़ पे बिलीव हो कि हाँ मैं स्टॉक पे ट्रेड कर सकता हूँ, कि ये स्ट्रैटेजी ये सही है। और एक यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स शोल्डर आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल डबल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑपरेटर ने हर बार ट्राई करा है यहाँ पे रखने का। ऑपरेटर ये दिखाना चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ये, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आई होप कि मैंने जितना बताने की कोशिश करी चीज़ें वो समझ में आया। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर यदि इतना टाइम से ये स्टॉक नीचे ही गिरता जा रहा है, नीचे ही गिरता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इस स्टॉक में ट्रेड करा है, इसका रीज़न क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न क्या रहा है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बन रहा है, इवन कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सबसे बेस्ट टाइम होता है ये स्टॉक बाई करने का। यहाँ से यहाँ तक गया है, और जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था कि 8 अप्रैल को मैंने इस ट्रेड से एग्जिट करा, और वहीं से देखो ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया। अब ये मेरा टारगेट कैसे डिसाइड हुआ, मैंने टारगेट कैसे डिसाइड करा कि मेरे को इतना % का गेन लेना है, तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे मैंने टारगेट डिसाइड करा है। ये मैं इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ,
जहाँ बॉटम ऑफ द नेक है, यहाँ से मेरे को लेके जाना है, यहाँ तक लाइन खींचना है, इस लाइन तक। एंड अब इसको उठा के मेरे को, एक मिनट, इसको उठा के मेरे को इस लाइन के ऊपर खड़ा कर देना है। यहाँ से जितना ऊपर जाए वो मेरा टारगेट बन जाएगा, जो कि दोनों में सेम आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मिस है, 60, ये 60 है एंड ये 61 है। लेकिन एग्जैक्ट मैंने जो एंट्री करा है इस स्टॉक में, और अपने ऑल ओवर द पोर्टफोलियो का मैंने 3% ही इस स्टॉक में मैंने डिप्लॉय करा है। इस चीज़ को आप ज़रूर गौर करें कि अपने पोर्टफोलियो का 3 to 5% ही एक ट्रेड में या स्टॉक में डालें, क्योंकि चाहे स्टॉक जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, जितना भी उसके मैनेजमेंट सही हो, फंडामेंटल सही हो, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको कम से कम 3 to 5% ही एक स्टॉक में आपको ट्रेड करनी चाहिए, अगर आप मेरी मानो तो। अब सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने 60% का रिटर्न लेने के लिए इतना टाइम तक बैठने का रीज़न क्या था मेरा, मैं कैसे बैठ पाया इस ट्रेड में इतने टाइम तक, ये लॉजिक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। खैर, आपको मैंने ये तो ज़रूर बता दिया कि मैंने ट्रेड करा और यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट आ रहा है, और ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट मेरा ये टारगेट मिला। इस स्टॉक में टारगेट को अचीव करने में ऑलमोस्ट 130 डेज़ लग गए हैं। अब इस स्टॉक में इतना देर तक वेट करना या इतने टाइम तक होल्ड करके रखने का रीज़न क्या था, मैं बताता हूँ। फंडामेंटल में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं स्क्रीनर पे आकर के मैं बॉस लिमिटेड को सर्च किया। अब मैं इसके P&L स्टेटमेंट में चेक करता हूँ जाके, तो मैं बता पा रहा हूँ जैसा कि मैं आपको ये P&L में देखता हूँ। मैं कंपनी की सेल्स की अगर मैं बात करूँ, कंपनी की सेल्स रेगुलर बढ़ती जा रही है। जब से मैंने ट्रैक करना शुरू किया इस स्टॉक को, उस टाइम से एंट्री तक और एंट्री के बाद अभी देखो 11,782, 14,929 एंड 16,557, ये सारे करोड़ में हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा। सेल्स बढ़ता ही जा रहा है कंपनी का, तो एक ये मेरे को दिखा। एंड आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखो, बढ़ता जा रहा है कंपनी का, रेगुलर बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। इस स्टेज में कंपनी ख़राब नहीं होती है। अगर कंपनी ख़राब होती तो इस तरह से परफॉर्मेंस इसका बिल्कुल भी नहीं होता। अब बैलेंस शीट की मैं बात करूं, यहाँ भी आप उसी चीज़ को देख सकते हो। कंपनी की रिज़र्व कंटिन्यूस बढ़ रही है। जहाँ से मैंने एंट्री करा है वो 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये P&L में आपको दिखेगा कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी, देखो बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू। यकीन था मेरे को कि कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कंपनी ग्रो करनी ही है। कंपनी पे ज़्यादा कर्ज नहीं है, कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी इंटरेस्ट देखो, बीच में अब जिस तरह से कंपनी का बिहेवियर आपको दिखेगा, मैं बताना चाहता हूँ। इंटरेस्ट देखो 0, 14, 13, 27, 3, 13, 10, 14, 29 एंड अगेन 12। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने इस स्टॉक में ट्रेड करने की सोचा। और लंबे गिरावट के बाद कंडीशन, हर चीज़ कंडीशन आपको बैलेंस शीट में मैंने आपको दिखा दिया है। हर चीज़ कंडीशन कंपनी की सही होने के बावजूद मैंने इस कंपनी में वेट करा, ट्रेड इनिशिएट किया, और मैं टारगेट अचीव होने तक मैंने वेट किया। तो इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस के साथ अगर मैं कंपनी के टेक्निकल को देखते हुए मैं अगर ट्रेड करता हूँ, तो आई एम श्योर कि आपको प्रॉफिट होगा, आपका टारगेट अचीव होगा। इसी तरह के बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें कि अभी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि कौन से ऐसे कंपनीज़ हैं जिसमें अभी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड इनिशिएट करने का, स्टॉक बाय करने का। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तब तक आप रिसर्च करो
एनालिसिस करो, तब तक स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू करो। मैं आपको वीडियो बना करके मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक मार्केट में आखिर कौन लोग और कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने का सिस्टमेटिक वे क्या है, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा A to Z। तो अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे जरूर देखा होगा कि मैंने किस तरीके से स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ही एक्सप्लेन करा। स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे वर्क करता है, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप स्टडी करते हो रेगुलर, इस तरह से मैंने वीडियो बना के आपको बताया, समझाने की कोशिश करी, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप स्ट्रैटेजी को सीख सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप स्क्रीनर पे जा करके, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में बताया, स्क्रीनर पे जा करके और भी सारे चैनल्स हैं, आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कैसे समझना है, जानना है। हालांकि मैं धीरे धीरे स्ट्रैटेजी को वीडियो बना करके मैं बताता जाऊंगा आपको। अगर इसके बावजूद भी आपको वीडियो में समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है या नहीं करना है, स्ट्रैटेजी पे बिलीव कैसे किया जाए, तो आप स्ट्रैटेजी पे बिलीव आप तभी कर पाओगे जब आप खुद से ट्राई करोगे। मेरा काम है बस बताना आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर इसमें लंबे टाइम तक आपको पैसा कमाना है, पैसा अर्न करना है, वेल्थ गेन करना है स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, तो आपको खुद से मेहनत करना होगा। मैं वीडियो बना करके मैं आपको बताऊंगा, जहां तक पॉसिबल हो सके मैं बताऊंगा आपको। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।